तो देखो सबसे पहले तो ये एग है और एग के अराउंड ये छोटे छोटे ये सेल्स हैं और इन सेल का नाम फॉलिक्यूलर सेल है। ये सेल्स हैं, ये इन सेल्स का नाम फॉलिक्यूलर है और इस पूरे को फॉलिक्यूल बोल देते हैं, बस यही है फॉलिक्यूल। ये जो एग है इसके अराउंड जो सेल्स है इस स्ट्रक्चर को फॉलिक्यूलर बोल देते हैं। पहले जब कम मैच्योर होता है तो प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी वगैरह होता है और फिर टर्सरी फिर मैच्योर, वही कि मतलब पहले प्राइमरी सेकेंडरी फिर टर्सरी मैच्योर होता है और यही फॉलिक्यूल है, कुछ नहीं है। बस ये जो इसके आग के अराउंड ये फॉलिक्यूल्स का सेल और उस पूरे को फॉलिक्यूलर बोल देते हैं, बस इतनी ही कहानी है। तो देखो जैसा कि एग था उसके अराउंड फॉलिक्यूलर की ग्रैनुला सेल जो भी हो, मतलब पता नहीं क्या है, मतलब ये सेल्स हैं, बस समझ रहे हो ना, ये सेल्स है। तो इसको ग्रैनुलेसा सेल यहाँ बोल दिया गया। उसके अराउंड अब ये प्राइमरी और इसका मतलब एक प्राइमरी साइट है और दूसरे वाले में भी एक नहीं चेंज होगा, एक अभी प्राइमरी साइट ही, बस उसके बाहर में ये कुछ सेल्स आ जाएंगे। ये पीला वाला देख रहे हैं, इसे फीका सेल्स बोल देंगे। और तीसरे वाले में अब एक चेंज होगा, नहीं तो यहाँ पे एक सेम था, प्राइमरी साइट ही था। और तीसरे वाले में इसके साथ साथ ये जो आया है गोला गोला फीका सेल्स के साथ साथ ये ऐसे भी आ जाएगा, ये जो इस तरह का। तो उससे फीका एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल, और ये अब इंटरनल हो जाएगा तो इंटरनल सुलोसा। और टर्सरी का सबसे बड़ा मतलब पॉइंट ही यही है कि ये एक फ्लूइड होता है, इसमें फ्लूइड टाइप ये कुछ कैविटी तब जो भी आ जाता है। और इसमें एक के अराउंड ये कुछ कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिस कवरिंग को कुछ बोल देते हैं। तो इसके अराउंड एक के अराउंड कवरिंग दी जाती है। तो ये हो गया, तो ये टर्सरी। और फिर यही टर्सरी जब मैच्योर हो जाएगा और तो वो एक रिलीज होगा तो उसे मैच्योर ग्रैनुलर फॉलिकल बोल देंगे। और देखो इसमें तो वही मतलब जैसे सेल वाला साइकिल नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि फीमेल में ओवोजेनेसिस जब वो मतलब एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होते हैं तभी 7वें मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस 1 तक हुआ रहता है, फिर जब वो चाइल्डहुड में रहती हैं, जब यानी कि पैदा हो जाती हैं तब से लेकर 12 और 10 वर्ष तक रुका रहता है, तब नहीं होता है। लेकिन इनमें एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि मेल में नहीं होता है। एक ये खासियत है। और इसमें एक चीज़ पता नहीं कुछ समझ नहीं आई, वो ये है कि जब इसमें एग से स्पर्म जब तक नहीं मतलब कि फर्टिलाइज हुआ रहता है तब तक जो है इसमें ये मेटाफेस में ही ये जो एग रिलीज होंगे, मतलब ये मतलब कि वो मतलब कि ये मेटाफेज सेकेंड थी, मतलब कि पूरा कंप्लीट नहीं होगा जब तक। तो जो एवोल्यूशन देखे हो ये भी प्रोसेस टू मियोसिस 2 में ही रुकी हुई है। जब तक वो फीमेल मतलब कि फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक ये वाला चलता है। पता नहीं ये समझ नहीं आया, क्योंकि जब तक फर्टिलाइज नहीं होता है तब तक अगर कल मियोसिस 2 तक रुका ही रहता है, कभी सही से बनाना तो ये क्या बात है, पता नहीं समझ आया सही से। फ्यूचर में फिर से चैप्टर पढ़ना तो ये वाला पॉइंट समझना कि जब तक इस पर नहीं आएगा तब तक ये मियोसिस 2 से रुका वाला हमेशा फर्टिलाइज होगा। मतलब कि देखो अगली चीज़। और हाँ एक चीज़ और कि जैसा कि इसके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर में जो तुमने मतलब पढ़ा था कि मतलब कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद बिना सेफ्टी किया जाए तो मतलब कि वो क्या बोलते हैं, टैबलेट लेने से मतलब कि अगर 72 घंटे के अंदर यानी कि मतलब 48 घंटा बाद भी ले रहे हो तब भी वो काम करेगा। क्योंकि मतलब 72 घंटे तक एक और ओवम मिले ही नहीं होते हैं, भले ही एक्टिविटी हो चुकी होती है लेकिन नहीं मिले होती हैं। अभी उस पर भी अभी आएंगे इधर पे कहीं मतलब बताएंगे उसको भी, क्योंकि मतलब उतने में कभी मिले ही नहीं होते हैं। मतलब कि 72 घंटे या 4 से 5 दिन तक वो यूट्रस में वो तैयार ही होते रहती हैं स्पर्म में जाते वक्त, इसलिए 4 से 5 दिन बाद मिलता। अभी उस पर भी आएंगे। अभी इसका देखो तो देखो अभी इस पर देखो सबसे पहले बर्थ के पहले यानी कि पेट में जो है मतलब एक 6 ना शायद हाँ एक ही होगा 6 लाख होता है, लेकिन जैसे जैसे बीतता जाता है बर्थ के पहले 6 लाख होता है, लेकिन जब बर्थ हो जाता है तब 1.5 लाख बचता है केवल। और इनफैक्ट प्यूबर्टी तक आते वक्त केवल 60 से 80 हज़ार होता है। देखिए कम होता जा रहा है, इसी को फॉलिकुलर एब्रेसिया जो भी बोलते होंगे। अब देखो
अभी इसमें भी एक सवाल है कि मतलब सबसे पहले क्लियर देखो कि मेंस्ट्रुएशन में जब पहली बार एग रिलीज होता है ज़िंदगी में, तो उसे 12 ईयर में लगभग अराउंड उसके आसपास, तो उसे आर्क बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। और जब 45 से 55 में ख़त्म हो जाता है तो उसे मेनोपॉज बोल देते हैं, यानी कि मेन ओ पॉस पॉस अब और नहीं, तो उसे मेनोपॉज बोल देते हैं। यानी कि इतने इसको रिप्रोडक्टिव फेज केवल इतने में ही रिप्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन ये तो चलो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे एग कम होता गया, तो देखो यहाँ पे हर एक महीने में एग कम होता जा रहा है। तो मतलब 30 उस साल में, यानी कि 12 से 45 तक 30 साल होगा, यानी कि 30 इंटू हर एक महीने में कम हो रहा है, यानी कि एक साल में अब जितना भी हो 12×3=36, यानी कि 360 ही क्या एक एक कम होके ख़त्म होने की वजह से 45 से 55 साल तक, इसके वजह से था क्योंकि पूरा एक ही ख़त्म हो गया इसलिए मेनोपॉज हुआ, या तो फिर एक के ख़त्म होने की वजह से नहीं, किसी और की वजह से हुआ, छोड़ो जिस लिए भी हो। अब अगला चीज़ देखो, और देखो एक चीज़ ये भी कि मतलब कि मतलब हर सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त मतलब कोई फीमेल प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती है, हर सेक्सुअल नहीं, हर में नहीं होता है, बस कुछ ही वाले में होता है, हर बार में नहीं प्रेग्नेंट होती है। तो वो इसलिए क्योंकि पता नहीं वो इसमें सही से नहीं समझ आया, इसे भी थोड़ा फ्यूचर में फिर से समझना है। अभी तो मतलब छोड़ो, अभी मतलब जो नहीं समझना फ्यूचर में फिर से समझना, अगली बार वीडियो चैप्टर पढ़ूंगा तब तो देखें। देखो इसमें तो मतलब बस यही कहना है कि मतलब टोटल में से केवल 60% ही स्पर्म ऐसे होते हैं जो नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं, और सब बाकी नॉर्मल नहीं। पता नहीं ये वाले नॉर्मल नहीं होते हैं कि ये वाले नॉर्मल होते हैं, वैसे शायद यही वाला नॉर्मल होते होंगे। और इसमें से भी 40% जो होते हैं जिनमें एक्चुअली में दम होता है, विग्रस होता है, ताकि वो जाइगोट से मिल सके, तो विग्रस मोटिलिटी शो करते हैं। तो इसमें का भी 40% में से फर्टिलाइजेशन होगा। देखो 60% मान लो 100 हुआ, 100 का 60 मतलब 60 हुआ, और 60 का 40% 60 22 हो, इस चलो जितना भी वो एक्चुअली में विग्रस सेक्शन शो करेंगे, तो जाइगोट्स तभी मिल पाएंगे। लेकिन अभी अगली चीज़ देखो, ओवम का स्ट्रक्चर समझो, जैसे स्पर्म का स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये मतलब कि इससे कोरोना रेडिएटा जो भी, ये देखो ताश के पत्ते की तरह है, समझना है कि कौन क्या क्या है, नाम अभी नहीं समझो, अभी पहले इंटरेस्ट डेवलप करो। ये ताज के पत्ते की तरह है ना, ये हो गया। और ये जो ग्रीन कलर का, इसे जोना पेलिसूला सूर्या बोल देंगे, जो भी हो। और ये पिंक कलर का शायद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है ओवम का, ये ग्रीन कलर का शायद, देखो वही चीज़ सेम लिखी है। ये ताज के पत्ते वाला जो बोले थे, ये पीला कलर वाला कोरोना रेडिएटा, यही था ना, हाँ यही था। तो देखो वो हो गया कोरोना रेडिएटा ताज के पत्ते वाला। और फिर ये ब्लू कलर का जैसा बोले थे जोना पेलिसूडा, और ये वाइट कलर वाला जो कि वहाँ जोक्स भी कलर का था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, सेकेंडरी साइट, या तो फिर एक का मतलब कि प्राइमला मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है। और इसके ये जो बीच लाल लाल है, ये खाली स्पेस है, जिसके खाली स्पेस को ये बोल देते हैं। और फिर ये जो है इसमें न्यूक्लियस है, देखिए सेल है तो न्यूक्लियस है इसमें, इसीलिए न्यूक्लियस है। और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, देखो इस माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में भी था, लेकिन स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया मतलब यहाँ पे जब मतलब कि आता है स्पर्म, तो उसके मतलब जब फिर बड़ा होता है तो उसका मतलब वो नहीं होता। जैसे अगर डिजीज उजीज होगा माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड, तो वो फीमेल की वजह से होता है, क्योंकि फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया मिल लिया था, स्पर्म का नहीं आता है। यहाँ पे साथ से ख़त्म हो जाता होगा मतलब एनर्जी, क्योंकि उसी से दौड़ता है तो ख़त्म हो जाता है। यहाँ कहने का स्पर्म वाला नहीं आता, ये इसके बीमारी भी होती है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। और देखो ये समझ रहे हैं, वैसे ही समझते हुए चलो। ये जो गोला गोला दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स आएंगे, और बहुत सारी स्पर्म्स आएंगे, देखो आ भी रहे हैं, तो सब तो नहीं घुसेंगे, इसीलिए उसको रोकने के लिए ये मतलब प्रेजेंट होता है पॉलीस्पर्माई, ताकि बहुत सारे स्पर्म्स को रोक सकें, क्योंकि फर्टिलाइज तो एक ही करेगा। और इसमें देखो इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन अब बताई है मैम तो बता दे रहा हूँ कि ये जो जोना पेलिसूडा है, ये किसी सेल का नहीं है। जैसे ये क्या, ये सब सेल का बना होगा, ये सेल का बना होगा, लेकिन ये जो जोना पेलिसूडा है ये सेल का नहीं है, ये ग्लाइसोप्रोटीन यानी कि ये प्रोटीन का बना होता है, ये पूरा एक ही है, शायद सेल नहीं है क्योंकि
और सब समझ ही गए हो, बच्चे को माइटोकॉन्ड्रिया मम्मी का मिलता है, पापा का नहीं, ये भी बता दिए हैं। अब देखो यहाँ तक जितना भी तू पढ़े मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल और जो भी ये सब पढ़ी, ये सब अभी तक केवल मजाक चल रहा था। यहाँ तक चैप्टर था ही, रियल चैप्टर अब शुरू होगा। ये सब बस तुमसे मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे सब, अब रियल चैप्टर शुरू होगा। जिसमें से पहला पॉइंट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो एक्चुअली में काम का भी है, जिसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है। और दूसरा जो है फर्टिलाइजेशन है, और तीसरा इम्प्लांटेशन है, और चौथा है मतलब प्लेसेंटा, और पता नहीं जो भी हो, चौथा इतना पढ़ा तो नहीं हूँ, यही होगा चौथा। ये सब पाचुरेशन जो भी हो, यही सब है। यहाँ से रियल चैप्टर शुरू होगा, बस ख़त्म हो गया रियल चैप्टर भी। हाँ तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या मतलब, यही पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा कि मतलब प्राइमेट में यानी एप्स, मंकीज, ह्यूमंस में ये वाला रिप्रोडक्शन होगा जो बताऊंगा, और नहीं तो रेस्ट में स्ट्रेस साइकिल का मतलब वो होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्शन साइकिल मतलब स्ट्रेस में, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रेस्ट में स्ट्रेस साइकिल होता है, नहीं तो बाकी सब में प्राइमेट में, एप्स, मंकीज में ये सब वाला जो बताने वाले हैं। और देखो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 मंथ 30 महीने का नहीं, 28 मंथ का लेके चलते हैं। और देखो सबसे पहले तो जैसे कि हर महीने एक रिलीज होता है, एक रिलीज होकर यहाँ आता है, इस उम्मीद में कि स्पर्म आएंगे तो हम फर्टिलाइज करेंगे। और इनफैक्ट मतलब ये पहले से ही ये जो बोले थे ना, ये कुछ होता है यूट्रस में, ये दूसरा वाला पार्ट जो कि मतलब कि बनता है ताकि रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि ब्लड वेसल सके, न्यूट्रिशन और सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके। देखो एक रिलीज होने से पहले भी ये तैयारी करता रहता है, बना रहता है, लेकिन जैसे ये एक रिलीज होता है उस वक्त इनफैक्ट और ज़्यादा तैयारी कर लेता है, क्योंकि इससे और ज़्यादा उम्मीद आ जाती है कि अब तो स्पर्म आएंगे तो हम फर्टिलाइज करेंगे। तो इससे खुद को और ज़्यादा, ये जब ये रिलीज़ होने से पहले भी बना रहा था, लेकिन रिलीज होने के बाद और ज़्यादा बनाने लगता है, क्योंकि इससे और उम्मीद आ जाती है कि स्पर्म आएंगे, और इससे ये उम्मीद हर महीने आती है। तो यही चीज़, और हर महीने उम्मीद ये टूट जाती है, क्योंकि ज़्यादातर बार नहीं आती है, तो ये फिर बह के ब्लड्स के सामने, और मतलब कि जो भी वो सब मतलब ये एक, और ये बाहर हर महीने इस तरीके से यूज होता है। ये बता ही दिए, ये खुद को तैयार करते रहते हैं, और फिर जब एक रिलीज होता है तो और ज़्यादा खुद को ये कर, जस्ट समझ गए होगे। ये शायद से होता है, अभी मैं बता दूंगा जब ये ग्राफ वाला पढ़ूंगा, अभी मैं बता दूंगा, उससे श्योर है लेकिन देख लूँगा फिर बता देंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कर लिए तो बोर्ड में श्योर है मतलब नंबर तो श्योर है कि 5 नंबर तो मतलब मिल ही जाएगा, इसलिए आराम से करना। देखो सबसे पहले तो इसके बाद का यहीं से शुरू होगा अगले दिन से, तो मतलब वही है कि पहले मतलब थोड़ा सा बना रहेगा, अरे वही जो भी मतलब इधर समझ लेना। सबसे पहले देखो ये वाली चीज़ ओवरी के साइड बनेगी, और ये वाली चीज़ यूट्रस में वो जो दूसरा वाला था वहाँ पे ये मतलब कि बनेगा। तो उसमें देखो सबसे पहले ये बना रहेगा थोड़ा सा, पहले वाले दिन थोड़ा सा बना रहेगा, लेकिन फिर पहले वाले दिन इस पर नहीं आएंगे। या तो देखो समझते चलो, देखो पहले से ये बना था, समझ को डेवलप करो, बना था, फिर पहले वाले दिन नहीं आए क्योंकि इसके बाद शायद से स्टार्ट हुआ, और पहले वाले दिन नहीं आए तो फिर इसका उम्मीद टूटा, और फिर ये मतलब कि ये मतलब बाहर निकल गया ब्लड वेसल्स के फॉर्म, ब्लड्स के फॉर्म में, और जो है लिम्फ्स क्या ब्लड्स के फॉर्म में हो गया, और फ्लूइड के फॉर्म में, मतलब ये बाहर आ गया। और इसी पीरियड को मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, जब और देखो उसके बाद मतलब यही है कि मतलब यहाँ पे टूट जाता है, और इसी को मेंस्ट्रुएशन मतलब बोलते हैं, इसी को मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 वाला बोलते हैं। उसके बाद देखो अब इसके बाद 5 दिन के बाद फिर से इसमें उम्मीद आती है कि फिर से स्पर्म आएंगे, तो ये फिर से बनाना शुरू करता है। लेकिन इसमें देखो अब सवाल ये है कि ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो तो अगर शायद से ये देखो ऐसे गिर रहा है, ये सीधा नहीं मतलब कि गिरा है, ये मतलब इस तरीके से, यानी कि शायद से ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो तो मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा करके शायद से ये ब्लड और फ्लूइड बाहर आता होगा, क्योंकि ग्राफ नहीं लेकिन ऐसे नहीं होता होगा, एक ही दिन आता होगा। भले ही इस तरीके से ग्राफ में बना है कि हर दिन हो रहा है, लेकिन ये शायद से एक ही दिन में होता होगा, छोड़ो
छोड़ो ये भी डाउट, लेकिन एक ही दिन में होता है, वो सोचो छोड़ो। ये देखो यहाँ तो उम्मीद टूटी, तो फिर से अब उनकी उम्मीद जग रही कि फिर से स्पर्म आएंगे तो हम फर्टिलाइज करेंगे, तो फिर से उम्मीद मतलब जुड़ी, तो मतलब फिर से वो सेल्स डिवाइड होना, सेल्स हैं डिवाइड होके इंक्रीज करते हैं। देखो अब फिर उसके बाद ये ऊपर ओवरी में भी प्राइमरी फॉलिकल जो पढ़े थे वो भी अपना मतलब वो कर रहे हैं, प्राइमरी से वो सेकेंडरी बन रहे हैं, फिर टर्सरी बन रहे हैं जिसमें फ्लूइड वाला आ रहा है, अब टर्सरी से मैच्योर फॉलिकल बनेगा, तो यानी कि ऊपर ओवरी में भी इसके साथ साथ जैसे टूट रहा है तो ये प्राइमरी बन रहा है, टूट रहा है तो सेकेंडरी टर्सरी बन रहा है, तो यही है। और फिर मतलब यहाँ पे फिर अपने उसको और मतलब कि मोटा करता है उसके परत को यहाँ पे, और इसी को प्रोलिफरेशन फेज बोलते हैं कि फिर से इनमें उम्मीद आती है तो फिर से बनाते हैं, इसी को प्रोलिफरेशन बोल देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ये भी पूरा ऊपर ओवरी भी हो रहा है, तो मतलब ओवरी में मतलब फॉलिक्यूल्स का मतलब प्राइमरी सेकेंडरी हो रहा है, तो इसीलिए इस फेज को फॉलिक्यूलर फेज बोल देते हैं। और नहीं तो इसमें ग्राफ में यही है, समझना कि ऊपर जाता है फिर उम्मीद आती है तो फिर उम्मीद आने के बाद इसे और मोटा करता है अपनी परत को, सेल डिवाइड करके, और इसी की वजह से प्रोलिफरेशन सेल बोल देते हैं। और देखो उसके बाद अब 14वें दिन के एक दिन पहले, 14वें दिन नहीं, 14वें दिन के एक दिन पहले 13वें दिन हार्मोन्स वगैरह भी यार भूल, यानी 13वें दिन हार्मोन्स में ऐसा चेंज आया कि फॉलिकल्स जो थे वो अब मैच्योर, 13वें दिन चेंज आया तो 14वें दिन तक वो फॉलिकल्स मैच्योर हो गए, तो अब एक बाहर रिलीज हो जाएगा, मतलब वो कि उधर पे ये जो भी था फैलोपियन ट्यूब सेकंड वाले पार्ट में चला जाएगा। तो वही है कि अब मतलब कि 13वें दिन मतलब कि हार्मोन के चेंज की वजह से अब एग से मतलब कि एक ओवरी उससे बाहर निकल के अपने फैलोपियन ट्यूब सेकंड में आ जाएगा। और वो क्यों हुआ? क्योंकि 13वें दिन मतलब कि हार्मोन्स में कुछ ऐसा चेंजेस आए, और ये टूटने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे ओव्यूलेशन लिखा है। और अब देखो जैसा कि फैलोपियन ट्यूब में एक आ चुका है, तो जैसा बोले थे अब ये जो यूट्रस का जो परत होगा वो उससे अब खुद को और मोटा करेगा। तो देखो ये सेम चीज़ देखो और मोटी हो रही है, यहाँ पे ये लाइन का मतलब है शायद से कि वो मतलब कि ये मतलब परत को अपने और ज़्यादा मतलब कि वो सेक्रेट वगैरह कुछ करके मतलब कि और ज़्यादा मतलब कि मोटी कर रहे हैं, तो इसीलिए सेक्रेटरी फोर्स बोल देंगे क्योंकि सेक्रेट करके कर रहे हैं। और इसका साथ से मतलब यही है कि अपनी परत को और मोटा कर रहे हैं। पता नहीं इसका मतलब है कि ये दूर तक यहाँ से इसके बाद यहाँ पे भी दूर तक गया, इसका मतलब वैसे पता नहीं जिसका भी हो बस है। और देखो ये इंतज़ार कर रहा है कि स्पर्म आएगा, लेकिन मान लो अगर स्पर्म नहीं आया तो फिर ये जो मतलब टूटा था जैसा कि बोले थे वो कि पीला कलर का होता है फिर वाइट कलर का होता है, तो वही है कि अगर एक स्पर्म नहीं आए तो फिर ये कॉर्पस क्ल्यूटम जो भी है ये पीला कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा एक कॉर्पस से, तब जब स्पर्म्स नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे अगर स्पर्म आ जाता था जब एक रिलीज होता तो मिल जाता, लेकिन क्योंकि अब स्पर्म नहीं आएगा तो ये कॉर्पस म्यूरेटम ही शायद से कि यही फिर से बोला गया कि रीजनरेट करेगा, यानी फिर से इसी में एक बनेगा, पता नहीं छोड़ समझ नहीं आया। अब देखो हार्मोन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे 13वें दिन पे कुछ हार्मोन्स से चेंजेस की वजह से हुआ था ना, तो देखो हार्मोन्स के देखो सबसे पहले तो दो चीज़ में हार्मोन रिलीज होगा, एक ओवरी रिलीज करेगा और एक पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा। तो जो ओवरी देखो ओवरी है, देखो इमेजिन करते चलो ओवरी के अंदर वो जो फॉलिक्यूलर सेल्स है जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बन रहे हैं ना, वो वाले सेल्स ओवरी के भी अंदर एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। क्या ओवरी के अंदर ये सेल्स जब एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे, ये वाले सेल्स एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे ये फॉलिक्यूल से जो कि एक बना रहे थे, अभी वो एस्ट्रोजन रिलीज जब करेंगे, देखो ओवरी से एस्ट्रोजन जैसे रिलीज करेंगे तो वो पॉजिटिव यानी कि सिग्नल देगा एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि पॉजिटिव सिग्नल मतलब कि हाँ मतलब तुम लोग ये सब हार्मोन्स रिलीज करो, यही मतलब होगा पॉजिटिव का। तो जब एस्ट्रोजन पॉजिटिव सिग्नल देगा तो ये LH और FSH ये रिलीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी। जब ये जितना पीक पे संदेश जाएगा तो यहाँ पे भी तो इस तरीके से जब समझ रहे हो ना ओवरी के अंदर फॉलिक्यूल जो वो एक बना रहे हैं तो वो वाले वो एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे, और जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी को संदेश जाएगा तो LH और FSH रिलीज होगा। अब देखो आगे क्या होगा, जैसे मतलब कि एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो ये जब
पीक पे, और पीक पे कब जाएगा, ये 14वें दिन, जैसा बोले थे कि 13वें से 14वें दिन पे कुछ हार्मोन के चेंजेस की वजह से वो सब बोले थे ना, तो इसी हार्मोन के चेंजेस की वजह से कि जब एस्ट्रोजन फॉलिकल्स यानी ओवरी के जो थे उसके अंदर रिलीज हुए, तो जब LH पीक पे गया तभी, जब LH पीक पे गया तभी यहाँ से एक में से मतलब कि वो फूटा था तो निकला था। हाँ, तभी निकला था जब LH, ये जो देख रहे हो, ये जब पीक पे गया था, जो कि गया था जब एस्ट्रोजन रिलीज हुआ था, LH जब पीक पे गया। और देखो अब क्या होगा कि अब जैसे 14वें दिन बाद अगर स्पर्म नहीं आया तो शायद, तो ये फिर ये पीला वाला यानी कि कॉर्पस लूटियम बन जाएगा। तो देखो पहले ये मतलब फॉलिकल्स जो कि एक बना रहे थे वो एस्ट्रोजन रिलीज किया था ओवरी के अंदर, अब ओवरी के ही अंदर, क्योंकि ये वाली चीज़ ही ओवरी के अंदर हो रही है तो ओवरी के ही अंदर होगी, तब ओवरी के अंदर ये जो मतलब एक फट गया था, फिर ये जो पीला वाला यानी जो कॉर्पस लूटियम बचता है वो डोट हुआ हार्मोन रिलीज करेगा। जैसे ये एस्ट्रोजन किया था तो ये वाला भी एस्ट्रोजन तो करेगा ही, लेकिन साथ में प्रोजेस्टेरोन भी करेगा। 13 दिन के पहले जो हार्मोन रिलीज हुआ था केवल एस्ट्रोजन हुआ था, जो कि वो एक वाला जो निकाल रहा था बना था, लेकिन 14वें दिन के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, जो कि फटने के बाद जो फटा है पीला वाला कॉर्पस लूटियम वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। ये जो पीला वाला देख रहे हो ना, यही वाला रिलीज करेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जब ये फट के निकल गया तो यही वाला। तो देखो अब इस बार एस्ट्रोजन सबसे पहले क्या करेगा, जैसे यहाँ पे तो एस्ट्रोजन जो किया था वो किया था, लेकिन अब एस्ट्रोजन यहाँ पे एस्ट्रोजन जो किया था वो मतलब सिग्नल दिया था तो LH और FSH बढ़ा था, लेकिन अब ये वाला एस्ट्रोजन अब ब्रेन को यहाँ पॉजिटिव सिग्नल दिया था इस वाले में, लेकिन अब ये वाला एस्ट्रोजन निगेटिव सिग्नल देगा, जिसकी वजह से अब LH FSH और LH अब घटेगा। अब इस वाले एस्ट्रोजन 14वें दिन बाद वाले से वजह से अब ये जब ये मतलब एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो अब FSH और LH घटेगा, क्यों मतलब कि छोड़ो यार, मतलब ये रिलीज होगा तब इस बार एंटीटीआर को निगेटिव फीडबैक देगा, यानी कहेगा कि अब LH और FSH कर दो, कम कर दो। तो असली खिलाड़ी है एस्ट्रोजन, है 2 बार रिलीज हुआ और एक बार बढ़ाया और एक बार घटाया जो है, और ये ऐसा क्यों करता है ये अननोन रीजन है, अभी नहीं पता चला किसी को। हाँ, तो देखो जैसा कि मतलब कि ये फॉलिकल्स तो मतलब एस्ट्रोजन पॉजिटिव सिग्नल दिया था तो LH FSH बढ़ा था, तो लेकिन फिर जब यहाँ पे कॉर्पस लूटियम एस्ट्रोजन निगेटिव सिग्नल देगा तो LH और FSH घटेगा। तो वही है, तो जब LH घटेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा इस कॉर्पस लूटियम। ये देखो ये कॉर्पस लूटियम इसीलिए था, ये जिंदा इसीलिए था क्योंकि इसी LH मिल रहा था, लेकिन क्योंकि अब LH घट रहा है, जो कि घटाया है इसने खुद ही एस्ट्रोजन रिलीज करके लिए है, और LH घटने की वजह से ये फिर मरने लगेगा। पता नहीं ये मर के ये सफ़ेद वाला बनेगा कि मतलब बस ये मर जाएगा, मतलब ऐसा कुछ बताया गया, पता नहीं। देखो इस वाले पार्ट को कुछ नाम देते हैं और पूछा जाता है कि इस वाले पार्ट का पता नहीं क्या नाम है, कि इसमें कि डोमिनेंट हार्मोन कौन सा है। तो डोमिनेंट देखो सिर्फ ऑब्वियसली ये नीचे जा रहा है, डोमिनेंट सबसे ऊपर यही है, ये एस्ट्रोजन मतलब उससे नीचे ऊपर गया है, इसलिए उससे ऊंचे ये, तो सबसे डोमिनेंट ये है प्रोजेस्टेरोन। और ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी 2 बार पीक बन रही है, तो वही है एस्ट्रोजन। देखो इसकी 2 बार पीक बन रही है, तो पीक 2 बार किसकी बन रही है, एस्ट्रोजन के। और ओव्यूलेशन के फेज में यानी कि 14वें दिन सबसे ज़्यादा पीक किसकी है, तो वो है LH की पीक ओव्यूलेशन के समय सबसे ज़्यादा है। हाँ, तो देखो इसमें मान लो कि स्पर्म नहीं आएगा तब तो मतलब कि ये फिर से ये इसका उम्मीद टूट जाएगा, और यहाँ से फिर से इसकी उम्मीद टूट जाएगी तो फिर से गिर जाएगा, और फिर से उम्मीद उठेगी, फिर से उम्मीद बढ़ेगी, फिर से अगर स्पर्म नहीं आया तो फिर से ये तीसरे महीने रिपीट होगा, फिर से तो ये चलता रहेगा। लेकिन अगर स्पर्म आ गया तो अब ये मतलब ये जो पहले यूट्रस का बह के टूट जाता था, जो कि इस साइन से मतलब है, जैसा कि इधर पे है, पहले बह के टूट जाता था जब स्पर्म नहीं आता था, लेकिन अगर मान लो आ गया तो अब ये बह के टूटेगा नहीं, अब उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना है ना, तो अब ये बह के टूटेगा नहीं, अब ये मतलब कि अब ये यहीं पे अब इसे बनाए रखेगा, अब ये यहीं पे रहेगा, अब ये नहीं तोड़ेगा।
तो ये इस बार मतलब कि स्पर्म से मिल गया तो ये नहीं टूटेगा। तो अगर नहीं टूटेगा तो इस बार जो प्रोजेस्टेरोन है ये अब स्टे करेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये वाला लूप होल है। अब यहाँ नहीं समझ आया कि प्रोजेस्टेरोन ही क्यों स्टे किया और किया ही क्यों, नहीं करता तो क्या हो जाता, क्यों किया, एस्ट्रोजन क्यों नहीं किया। ये वाला लूप होल है, लेकिन हम इसे बाद में कनेक्ट कर देंगे क्योंकि अभी मतलब कि अभी कुछ लोचा चल रहा है। तो इसलिए मतलब बस अभी इतना है, बस रटो कि मतलब कि प्रोजेस्टेरोन अब यहाँ पे ये स्टे करेगा। क्यों? क्योंकि मतलब ये अब मतलब स्पर्म मिल गया है तो ये स्टे कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन स्टे कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चनिंग करो, देखो देखो क्योंकि प्रोजेस्टेरोन स्टे कर रहा है इसीलिए ये फर्टिलाइजेशन, अरे वो जो भी होता है मतलब वो होगा। तो प्रोजेस्टेरोन की होने की वजह से फर्टिलाइजेशन वगैरह भी मेंस्ट्रुएशन नहीं, प्रेगनेंसी तो किसकी वजह से हुआ, मतलब प्रोजेस्टेरोन की रिलीज होते रहने से नहीं, प्रोजेस्टेरोन की होने की वजह से मतलब कि प्रेगनेंसी से, प्रेगनेंसी हार्मोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की, ध्यान से सुनो, प्रोजेस्टेरोन की होने की वजह से प्रेगनेंसी, इसीलिए प्रेगनेंसी हार्मोन तो उसके होने की वजह से ये मतलब हो रहा है। तो इसका उल्टा बोलोगे तो यानी कि प्रोजेस्टेरोन के घटने की वजह से ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं होती है। समझ रहे हो ना? ये देखो ये चल रहा है मतलब कि इस पर मिल गया तो ये कंटिन्यू है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंटिन्यू है। अगर इसी का उल्टा बोलो यानी कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू, इसका कहने का मतलब हुआ है यही। और तो मतलब कि ये प्रोजेस्टेरोन का, इसका उल्टा बोलो तो प्रोजेस्टेरोन के यहाँ पे कंटिन्यू था तो अब अगर गिरेगा मतलब कि प्रेगनेंसी गिरेगी, मतलब प्रेगनेंसी गिरेगा मतलब वो नहीं, मतलब गिरेगा मतलब हुआ नहीं तो गिरेगा क्यों, तो वही है कि ये प्रोजेस्टेरोन गिरेगा मतलब कि अभी यार प्रेगनेंसी नहीं हो रहा अभी यार, मतलब कि भाई कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है। या तो ये कह सकती है या तो ये कह सकती है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन अगर रिलीज होगा तो मतलब रिलीज हो रहा है तो मतलब कि प्रेगनेंसी हो रही है, या तो फिर प्रोजेस्टेरोन नहीं रिलीज हो रहा है तो मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है। अब इसे एक और नज़रिए से देख सकते हो कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसमें प्रोजेस्टेरोन नहीं रिलीज होगा जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आएंगे। सारा भाई छोड़ो, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया लेकिन समझ गए होगे, समझ रहे होगे भाई। लोगों रोज को कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डिक्लाइनिंग एस्ट्रोजन इज कॉल्ड, ये मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है मतलब एस्ट्रोजन घट रहा है। पता नहीं फिर से लोचा हो गया, फिर से ये वाला पार्ट देखना। लगभग 2 घंटे 21-20 मिनट के अराउंड, पता नहीं क्या बोला गया। देखो यहाँ पे लिखा भी है स्पर्म अगर मिल गया है मतलब अगर कोई फर्टिलाइज है तो कह सकते हैं, अगर प्रेग्नेंट है तो उसमें अब प्रोजेस्टेरोन की मतलब एस्ट्रोजन जो भी प्रोजेस्टेरोन मतलब कि अब कंटिन्यूड है। और इसका मतलब कह सकते हो प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूड है या तो कोई प्रेग्नेंट है तो उसमें अब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। और देखो बीमारी नहीं कहेंगे मतलब कि किस किस की वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। तो एक तो बता दिया कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। दूसरा जो रीज़न है ये चलो अच्छा रीज़न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रीज़न है कि क्यों नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से, ट्रॉमाज की वजह से लाइफ में, या तो हार्मोनल लोचा की वजह से, पीसीओडी जोड़ी मतलब इस सब की वजह से मतलब कि नहीं होता है। क्योंकि शायद से इस सब की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कुछ डिसबैलेंस या तो गड़बड़ या तो नहीं रिलीज होते होंगे जिसकी वजह से शायद से नहीं होता होगा मतलब जो भी मेंस्ट्रुएशन। क्योंकि ये सब सीधा सा हार्मोनल इम्बैलेंस या तो कुछ कम या तो रोक देंगे, शायद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर देते होंगे। और देखो इसमें एक चीज़ और है कि किसी फीमेल का 28 दिन का वो मतलब हो सकता है, किसी फीमेल का 30 दिन का वो हो सकता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, किसी का 40 दिन का हो सकता है। लेकिन इसमें चीज़ समझने वाली क्या है, दिन चाहे मतलब जितने का भी उसमें 1 से मतलब 28 दिन का मान लो है तो हर फीमेल 28, 30, 40 जो भी हो, यानी कि एक रिलीज होने के बाद केवल 14 दिन ही, यानी कि 14 से 28 दिन, यानी कि एक रिलीज ओव्यूलेशन होने के बाद वो वाला टाइम पीरियड उतने दिन का ही होता है, वो सब का कॉमन होता है। इसके पहले का वैरी कर सकता है, इसके पहले के वैरी
करने की वजह से या तो कह सकते हो 28 दिन या तो 30 दिन या तो 40 दिन बनता है। नहीं तो ओव्यूलेशन होने के बाद सबका 14 दिन ही होता है, सबका कॉमन ही होता है, जिसकी वजह से एक फार्मूला डिवाइड कर सकती है। अगर किसी का ओव्यूलेशन डे निकालना है तो n-14 यानी कि n- अगर मान लो किसी का 30 दिन ओव्यूलेट डे है तो n-14 यानी कि 30-14 यानी कि 16वें डे पे उसका ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि 14वां कॉमन है इसीलिए आप कॉमन ले सकते हो। और फिर वेरिएबल यानी n वाले से जितने भी दिन तक, किसी के 40 दिन है तो 40-14 जितना होगा। अब देखो इसको, इसमें जैसा कि देखो जैसा कि देखो कि मतलब कि क्या हो रहा है यार ये सब। देखो सबसे पहले जैसा कि यूट्रस में मतलब ये पहले मतलब कि यहाँ से फिर बनना शुरू हुई वो परत लेयर, और वैसे वैसे ही जैसा बोले थे फॉलिकोस प्राइमरी से सेकेंडरी वगैरह बन रहे हैं, फिर टर्सरी वगैरह बन रहे हैं। तो देखो वही बन रहा है, इधर से ये मतलब कि ये अपनी लेयर बन रही है यूट्रस की, और इधर से ये एक मैच्योर हो रहा है, और इसी के साथ देखो सारा ग्राफ ही इसी में है। अब देखो हार्मोन वाले कॉन्सेप्ट को भी जोड़ो। अब यहाँ से ये सब ये जो एक वाले फॉलिकल्स तो ये एस्ट्रोजन रिलीज किए होंगे, जिसकी वजह से पिट्यूटरी को पॉजिटिव सिग्नल दिया होगा कि LH और FSH रिलीज करो। तो देखो जैसा कि रिलीज किया है LH और FSH। इसमें एक चीज़ और ध्यान से देखो मतलब कि ये 14वें दिन के पहले यानी कि 13वें दिन के रात को देखो, इस दिन जो है LH पीक पे गया, जिसकी वजह से 13वें दिन के रात के LH पीक पे गया, जिसकी वजह से सुबह को यानी कि 14वें दिन 12 AM पे यहाँ पे अब जाके एक फटा। देखो एक तो 14वें दिन ही फटा, लेकिन उसके पहले रात को 13वें दिन LH पीक पे गया, तभी जो है 14वें दिन फटा। इस तरीके से देखो जाओ, और देखो इस वाले फेस में केवल एस्ट्रोजन ही पीक पे मतलब कि एस्ट्रोजन ही रिलीज हुआ, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, इसीलिए इसका स्ट्रेट लाइन है प्रोजेस्टेरॉन का। लेकिन क्योंकि एस्ट्रोजन रिलीज हुआ है इसीलिए ये ऊपर गया, नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन का प्लेन है। अभी देखो, और इसका तो मतलब यही है कि 13वें दिन के रात को रिलीज हुआ, इसलिए इसके जस्ट कोने में है, 14वें दिन पे नहीं, क्योंकि 14वें दिन 13वें दिन के रात पे LH पीक पे गया तो 14वें दिन एक रिलीज। अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकलेगी, देखना, जो कि पहले अभी नहीं बताए थे। अब देखो इसके बाद मान लो स्पर्म नहीं आया तो वो पीला वाला ये बन जाएगा, तो अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसा दोनों रिलीज करेगा। और तो एस्ट्रोजन इस बार जो है निगेटिव सिग्नल देगा पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से LH और FSH दोनों कम होंगे। तो क्योंकि अब LH कम हुआ है तो अब LH के कम होने की वजह से ये पीला वाला जो कॉर्पस ल्यूटियम है अब ये भी डेड होने लगेगा, धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। देखो छोटा हो गया, इधर कोने में ये और छोटा हो गया है। तो देखो पहले बड़ा था क्योंकि LH वाला, जब LH पीक पे था, देखो अब घट रहा है तो ये LH मतलब अरे ये पीला वाला ये छोटा होता जा रहा है। तो पहले बड़ा था तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था, लेकिन क्योंकि अब LH कम हुआ है इसलिए ये पीला वाला भी छोटा हो गया है, तो प्रोजेस्टेरॉन कम रिलीज करेगा, और यहाँ पे और छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे मरता जा रहा है वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन कम होता जा रहा है, फिर एकदम ही मर जाएगा तो फिर प्रोजेस्टेरॉन एकदम ही रिलीज होना आखिर में ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये जैसे जैसे LH कम हो रहा है वैसे वैसे ये पीला वाला मर रहा है, छोटा हो रहा है, वैसे ही कम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते जा रहा है, और आखिर में एकदम ये पीला वाला ख़त्म हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी एकदम ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर इस पर आ गया होता तो ये नहीं मरता, क्योंकि LH मतलब ये डाउन नहीं जाता, क्योंकि एस्ट्रोजन का भी सिग्नल क्योंकि छोड़ो, इतना भी अंडर न जाओ। और जैसा कि देख सकते हो ये जो यूट्रस की लेयर है ये मतलब उसकी तैयारी में ये मतलब और मोटी होती जा रही है, जैसा कि देख सकते हो। तो जैसा कि देख ही सकते हो, और फिर से उसके बाद नहीं आया तो वापस जैसा कि ये भी देख सकते हो कि कम होता जा रहा है, तो फिर से ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से पहला वाला दिन लगभग फिर से स्टार्ट होगा तो फिर से कम होता जाएगा। देखिए अभी तक जितना चैप्टर चल रहा था वो केवल मजाक चल रहा था, अभी यहाँ से एक्चुअल चैप्टर शुरू हुआ। अभी तो केवल एक पार्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हुआ, अभी फर्टिलाइजेशन बाकी है, अभी इम्प्लांटेशन बाकी है, अभी प्लेसेंटा वगैरह ये सब बाकी, ज़्यादा भी नहीं है, एक दिन में हो जाएगा।